बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा बादशाह भी गुजरा है जिसने दुनिया के अंदर अपनी जन्नत बनाई थी और नाउज़ुबिल्लाह उसने अपने खुदा होने का दावा भी किया था। अपनी कौम के लोगों के ऊपर बहुत ही जुल्म करता था, उनको अपने गुलाम होने पे मजबूर कर रखा था। मतलब अपनी मर्जी से उनके जो है ना खाने का, उनके पीने का, उनके जिंदा रहने मरने के फैसले किया करता था। बहुत ही जालिम हुक्मरान था। तो इसी हवाले से मेरे पास एक वीडियो आई है जिसके अंदर इसकी मुकम्मल तफसील बयान की गई है कि इसने जन्नत कैसे बनाई थी और जन्नत बनाने के बाद क्या वो इस जन्नत को देख भी पाया था कि नहीं देख पाया था। और दूसरा, नाउज़ुबिल्लाह, जो इसने अपने खुदा होने का दावा किया था इस दुनिया के अंदर, तो क्या अल्लाह की तरफ से उसको कोई पकड़ भी आई थी कि नहीं आई थी। तो इसी हवाले से मेरे पास एक वीडियो आई है, चले मिल के देखते हैं। उम्मीद है हम सबकी नॉलेज में इजाफा होगा, कोई ना कोई नई चीज़ हमें यहाँ से सीखने को मिलेगी। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव और रिएक्शन वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दुनिया की तारीख में ऐसे बहुत सारे बादशाह और फिरौन गुजरे हैं जिनको उनकी बादशाहत और दौलत के नशे ने मगरूर बना दिया और वो तकब्बुर में आकर खुदाई का दावा कर बैठे। ये बदबख्त लोग अपनी बेशुमार मालो दौलत और बादशाहत के नशे में बदमस्त होकर अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को ललकारने लगे और माअज़ल्लाह खुदाई का दावा कर बैठे। इसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी तरफ बेशुमार अंबिया इकराम को मबऊस फरमाया और उनको हिदायत की तरफ बुलाया, लेकिन ये बदबख्त लोग अपनी सरकशी और अना पर अड़े रहे और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इनकार करते रहे। फिर जब ये लोग काबिल हिदायत ना रहे तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन बदबख्त लोगों को इबरत का निशान बनाया और इन लोगों को तबाह बर्बाद करके रख दिया और इन लोगों के नामो निशान को सफाई हस्ती से मिटा दिया। कैसे कैसे बनाया, देख आग में जल रहे हैं, पत्थर के बन गए। इन झूठे खुदाई के दावेदारों को ऐसी इबरतनाक मौत दी कि आज भी लोग इनसे इबरत हासिल करते हैं। प्यारे दोस्तों, खुदाई का दावा करने वाले बदबख्तों में से एक बदबख्त शद्दाद भी था, जिसने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को ललकारा और सरकश और नाफरमान हो गया। प्यारे दोस्तों, शद्दाद कौन था और किस तरह इसने अल्लाह खोल से चढ़ाया हुआ इसने चेहरे के ऊपर और खुदाई का दावा किया और किस तरह इसने दुनिया में अपनी जन्नत तैयार की और इसकी बनाई जाने वाली जन्नत कितने सालों में तैयार हुई और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस बदबख्त को किस तरह दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाया और इस बदबख्त का अंजाम क्या हुआ और फिर किस तरह मालकुल मौत अलैहिस्सलाम ने दर्दनाक तरीके से इसकी रूह कब्ज की। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, शद्दाद उस कौम की नस्ल में से था जो दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन कौम थी, जिसको कौम आद कहा जाता है। लंबे लंबे लोग हैं यार। इस कौम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इनके जैसी कौम न अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे पहले पैदा की और न ही इनके बाद किसी कौम को पैदा किया। कौम आद अहकाफ के अंदर आबाद थी। अहकाफ ऐसी जगह थी जहाँ रेत के बहुत ही बुलंदो बाला टीले थे और अहकाफ का यह इलाका यमन और ओमान के दरमियान बिखरा हुआ था। इस इलाके के अंदर कौम आद 8,500 साल पहले आबाद थी। 8,500। इस कौम पर अल्लाह तबारक व तआला का ये खास करम था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को दुनिया की सबसे ताकतवर कौम बनाया था। इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को सरसब्ज़ो शादाब बागात और वाफर मिकदार में खेत अता फरमाए थे। इस कौम के पास बेशुमार जानवर थे और पीने के लिए मीठा पानी था। इसके अलावा भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को बेशुमार नेमतों से नवाजा था। चुनाचे इस कदर मालो दौलत और नेमतों की फरावानी की वजह से ये कौम भटक गई और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान कौम हो गई और ये बागी हो गए। इनकी हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ मबऊस फरमाया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से तबलीग करने लगे और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाने लगे, लेकिन ये कौम अपने कुफ्र और शिरक से बाज ना आई और हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगी। शद्दाद, जो कि इसी कौम की नस्ल में से था, वो इस कौम का बादशाह था और ये दो भाई थे। रिवायात में आता है कि एक का नाम शद्दाद था और एक का नाम शदीद था। शदीद पहले बादशाह बना और वो फौत हो गया। उसके फौत हो जाने के बाद शद्दाद ने हुकूमत संभाली और इस तरह ये दुनिया की सबसे ताकतवर कौम आद का बादशाह बन गया।
प्यारे दोस्तों, शद्दाद एक वसीओ अरीज सल्तनत का बादशाह था। शद्दाद की यह बादशाहत यमन से लेकर इराक तक और बाद रिवायात के मुताबिक ईरान तक फैली हुई थी। शद्दाद ने अपनी ताकत के जोर पर बड़े बड़े बादशाहों को अपने जेर कर लिया था। चुनाचे इस बदबख्त को हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने लिबास कैसा समझाने पहना की हुआ है? बहुत कोशिश की, लेकिन इसका दिल भी बंद था। चुनाचे जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया, तो उस वक्त शद्दाद और हजरत हूद अलैहिस्सलाम के दरमियान एक जबरदस्त मुकालमा हुआ, जिसके नतीजे में शद्दाद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से पूछा कि अगर मैं अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान ले आऊं तो मुझे क्या हासिल होगा। तो उस वक्त हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद से फरमाया कि तुम पर जन्नत हलाल हो जाएगी। जन्नत का नाम सुनते ही शद्दाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम से पूछने लगा कि ये जन्नत क्या है। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को जन्नत का नक्शा बताया और जन्नत की नेमतों के बारे में शद्दाद को बताया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर शद्दाद मुस्कुराने लगा और हजरत हूद अलैहिस्सलाम को देखकर कहने लगा कि ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसी जन्नत तो मैं भी तैयार कर सकता हूँ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को उसके इस कुफ्र और शिरक से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये बदबख्त बाज ना आया। चुनाचे उस वक्त शद्दाद ने अपनी सल्तनत के बहुत बड़े बड़े कारीगरों को इकट्ठा किया और अहकाफ में इरम के मकाम पर 20 कोस लंबी और चौड़ी जन्नत बनाने का काम शुरू करवा दिया। चुनाचे शद्दाद की तैयार होने वाली उस जन्नत में सोने और चांदी की ईंटें लगाई ओहो। गई और जवाहरात भी लटकाए गए। इस दुनियावी बदबख्त जन्नत हुई ना यार ये शद्दाद तो फिर। ने अपनी उस बनाई जाने वाली जन्नत में शहद, दूध और पानी की नहरें भी रवा कर ओए दी होए होए। और दुनिया जहान के खूबसूरत दरख्त, पौधे और फूल भी लगवा दिए और उस जन्नत को तरह तरह के जवाहिरात से मुज़य्यन कर दिया। कौमें आद चूंकि पहले ही बुलंद और बाला पहाड़ों को तराश कर महल्लात बनाने के अंदर माहिर थी और शद्दाद की सल्तनत में तो ये फन अरूज पर था। चुनाचे रेत के उन बुलंदो बाला टीलों पर बहुत बड़े बड़े सतून खड़े कर दिए गए और उन बुलंद सतूनों पर बड़ी बड़ी सोने और चांदी की इमारतें बना दी गईं। शद्दाद ने यह फैसला किया था कि जब तक उसकी बनाई जाने वाली जन्नत तैयार ना होगी उस वक्त तक वो अपनी जन्नत के अंदर कदम नहीं रखेगा। चुनाचे शद्दाद के हुक्म के मुताबिक जन्नत तैयार होने लगी और शद्दाद अपने महल के अंदर बेसब्री के साथ जन्नत का काम मुकम्मल होने का इंतजार करने लगा। शद्दाद की इस जन्नत को तैयार होने में 12 साल लगे। 12 साल। 12 साल के अंदर जब ये जन्नत मुकम्मल तैयार हो गई और उसको तरह तरह के हीरे जवाहरात से मुज़य्यन कर दिया गया और तरह तरह की खूबसूरती से मुज़य्यन कर दिया गया, तो उस वक्त शद्दाद को उसकी जन्नत के तैयार होने का पैगाम पहुंचा दिया गया। चुनाचे शद्दाद जन्नत के तैयार होने का पैगाम सुनते ही बहुत खुश हुआ और शद्दाद अपनी जन्नत को देखने के लिए अपनी फौज को साथ लेकर जन्नत की तरफ निकल पड़ा। चुनाचे शद्दाद अभी जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि उसने अपने सामने एक शख्स को खड़ा देखा। शद्दाद उस शख्स को देखते ही पहचान गया और अपने हवारियों से कहने लगा कि यह शख्स मुझे जन्नत में दाखिल नहीं होने देगा। तो उस वक्त शद्दाद के हवारियों ने शद्दाद से पूछा कि ये शख्स कौन है और ये जन्नत में क्यों नहीं दाखिल होने देगा। तो उस वक्त शद्दाद ने अपने हवारियों से कहा कि ये मालकुल मौत अलैहिस्सलाम है जो कि मेरी रूह कब्ज करने के लिए आए हैं और ये मुझे अच्छा। जन्नत में दाखिल नहीं होने देंगे। पहचान कैसे लिया यार उसने? शद्दाद बदबख्त मालकुल मौत अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगा कि मुझे सिर्फ अपनी जन्नत में कदम रखने की मोहलत दे दी जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुकर्रर फरिश्ते ने जवाब दिया कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म है कि मैं तुझे तुम्हारी जन्नत के अंदर कदम ना रखने दूं। शद्दाद मालकुल मौत अलैहिस्सलाम के सामने बहुत रोया और गिड़गिड़ाया, ओए होए होए। लेकिन मालकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तकमील करते हुए शद्दाद की रूह कब्ज कर ली। ये हाल हुआ दुनियावी खुदा का। शद्दाद की मौत के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक जोरदार चीख मारी और शद्दाद की बनाई हुई सारी जन्नत जमीन के अंदर ओए धंस होए होए गई होए। और गायब हो गई। दावा कर रहा था खुदाई का, क्या अंजाम हुआ? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को 12 मरतबा समझाया, लेकिन कौम आद बाज ना आई। हालांकि शद्दाद का ये अंजाम कौम आद के लिए काफी था, ओए होए लेकिन जब होए। इंसान की अकल पर गरूर का पर्दा होता है तो चाहे शद्दाद हो या शदीद, उसको किसी काम का अंजाम दिखाई नहीं देता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को शद्दाद का अंजाम बता बता कर डराने की कोशिश की, लेकिन कौम आद बाज ना आई और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करती रही, यहाँ तक कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम मायूस हो गए। उस वक्त जब कौम आद काबिल हिदायत ना रही तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने साथियों को लेकर
इस इलाके से चले जाएं। अब इन पे अजाब आएगा। हुक्म पाते ही हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उस वक्त आखिरी मर्तबा अपनी कौम को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग फिर भी बाज ना आए। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर उस इलाके से रवाना हो गए। चुनाचे उनके जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कौम आद पर खौफनाक आंधियां मुसल्लत कर दी। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आने वाली वो खौफनाक आंधियां और तूफान 7 रातें और 8 दिन तक चलते रहे, यहाँ तक कि वो पूरी कौम अपने बुलंद स्तूनों और सोने और चांदी की इमारतों समेत जमीन के अंदर दंसा दिए गए और गर्क कर दिए गए। ताकतवर कौम का ये हाल हुआ है, ताकतवर कौम का। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम पर इस कदर दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया कि इस कौम का नामो निशान तक न रहा। जिस वादी के अंदर बड़े बड़े बुलंदो बाला महल्ला थे, वो तमाम की तमाम वादी एक रेत के सहरा के अंदर तब्दील हो गई। कौम आद के उस इलाके को अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह जमीन के अंदर गर्क कर दिया कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ रेत के टीले बाकी बचे और किसी भी चीज का नामो निशान न बचा। प्यारे दोस्तों, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने शद्दाद और उसकी कौम का इबरतनाक अंजाम किया और इन लोगों को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा अपने हुजूर आजिज़ी और इनकसारी के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अच्छा तो भाई देखा आपने, ये था वो नामुराद जो है ना एक फिरौन बना हुआ था, मतलब कि शद्दाद जिसका नाम था। उसने अपने आप को खुदाई का दावा किया, जी मैं खुदा हूँ, मैं जो लोगों पे जुल्म कर रहा हूँ, लोगों का खाना पीना, जिंदा रहना ना रहना, उन पे ना लोगों पे हुक्मरानी कर रहा था। और जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको दावत दी अल्लाह के दीन की, तो उसने आगे से मतलब कि एक तकब्बुराना अंदाज में कहा तो ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर देखो जी अल्लाह ने उसको पहले टाइम दिया कि तू भाई बना जो बनाना है, तूने जो अपना शौक पूरा करना है कर, लेकिन उसके अंदर दाखिल नहीं तो हो सकता। ये अल्लाह के फिर जो है ना एक हुक्म के साथ वो इज़राइल अलैहिस्सलाम जो आ गए, जैसे ही दरवाजे पे पहुंचा तो एक कदम भी अंदर नहीं जाने दिया, तो भाई काम तमाम। तो ये मतलब कि उसका एक बहुत बड़ा अंजाम था। अगर वो लोग अक्ल वाले थे तो समझ जाते इस चीज़ को कि 12 साल जिसने देखो जी इतना टाइम लगाया इस चीज़ को बनाने में, अपना जो है ना इतना ख़र्चा किया, ज़ाहिर है कितने हीरो जवाहरात जो बना दिए, दूध की नहरें, शहद की नहरें, मतलब कि कोई कसर नहीं छोड़ी होगी उसने, जितना जितना उसके अंडर में था, जितना जितना उसकी ताकत में था, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी उसको खूबसूरत बनाने में। लेकिन फिर दुनियावी चीज़ तो फिर दुनियावी होती है ना, दुनियावी तो अल्लाह ने बनाई है, तो अल्लाह ने ऐसा पकड़ा है कि जो है ना एक बहुत बड़ा जो उसको इबरतनाक जो है ना एक सज़ा मिली। लेकिन उनकी कौम जो है वो फिर भी इस चीज़ से अच्छे से समझ नहीं सकी कि उसके बाद भी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको दावत दी कि भाई सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। उनको शद्दाद की मिसालें देते रहे कि भाई देख लो उसका हाल क्या हुआ है, उसका हाल क्या हुआ है, लेकिन फिर भी कोई ना समझने वाला था। लेकिन जब वो थक हार के अपने जो है ना साथियों को लेके उन इलाके को छोड़ के चले गए, तो फिर अल्लाह ने उनके ऊपर ऐसा अजाब दिया है। ये वो कौम जो अल्लाह ने कहा है जी मैंने इससे पहले जो है ना कभी ऐसी ताकतवर कौम नहीं बनाई और ना इनके बाद बनाऊंगा, उस ताकतवर कौम का ये हाल है कि अल्लाह ने उनको ऐसा गर्क किया है कि ज़मीन में जो है ना ऐसा नस्तो नाबूद कर दिया कि दोबारा देखने के काबिल नहीं, लोग पहचान ना सके भी यहाँ भी कोई आबादी थी, यहाँ भी कोई आबादी थी। ये हाल है उन लोगों का। तो भाई इससे सबक सीखना चाहिए कि हमें जो है ना अगर अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो हमारे लिए क्या चीज़ है, अगर फरमाबरदारी करेंगे तो हमारे लिए क्या इनाम अल्लाह ने रखा हुआ है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, इस स्टोरी के अंदर आपको कुछ ना कुछ इबरतनाक जो चीज़ें देख के आपको हो सकता है कि ईमान में ताज़गी पैदा हो जाए, हो सकता है कि आपको जो है ना एक इस्लाम की तरफ आप रुजू कर लें, अल्लाह की फरमाबरदारी के अंदर आप दोबारा से आ जाएं। अगर नाफरमान है तो अल्लाह ताला आपको हदायत का रास्ता अता कर दे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई रिएक्शन वीडियो के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।